वेलकम इन आर के स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज द 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2021 के ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड अपकमिंग एग्जाम 2022 एंड 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि रैम एंड रोम ऐसी मेमोरी है जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पुटअप हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड द कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा आपका ट्रू है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन गिवन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज गिवन सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोवर चीपर एंड लेस वॉलेटाइल देन प्राइमरी स्टोरेज। ओके, सो सेकेंड यहाँ पे बोला है टाइप ड्राइव आर द डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस एंड कंटेन्स द मोस्ट फॉर्म और रैम वॉलेटाइल मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। ओके, सो हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे है सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता और कम अस्थिर होता है। टेप ड्राइवर की सीधी पहुंच वाले क्या डिवाइस है। रैम क्या होती है आपकी, रैम क्या सर्वाधिक रूपों में कंटेंट आपका अस्थिर जिसको वॉलेटाइल बोला जाता है वो होते हैं या फिर उनके इसी प्रकार से दीर्घावस्थी डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। राइट ऑप्शन इज थर्ड, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में स्लोवर होता है, चीपर होता है, लेस वॉलेटाइल होता है। एंड रैम यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रोम क्या होती है आपकी, रोम होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, सो आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जीआरएफ क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। एंड ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल है। एंड मेरे नोट्स के थ्रू यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूजीसी नीट जीआरएफ तक क्लियर किया है। सो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो विज़िट करें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे बोला है कि द लिस्ट कंट्रीब्यूटर नॉइस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर द ऑडियंस इज। मतलब संप्रेषण प्रणाली के श्रोता ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी है। मतलब ध्वनि जो आपकी कह सकते हैं कि नॉइस होती है उसमें कम्युनिकेशन करने में सबसे कम सहयोगी कौन है यहाँ पे, सेलेक्टिव इंटेंशन। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी मंशा होती है चयनात्मक वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रहता है ऑडियंस का। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीट होने के चांसेस मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका कम्युनिकेशन का कह सकते हैं कि यूनिट है वो यहाँ से रिपीटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे मैं आपको हमेशा ही 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का नेम बताती हूँ। एंड यहाँ पर भी जो आपके स्टेप्स कह सकते हैं कि रिसर्च के स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हो रिसर्च स्टेप को मैच करना है कि कौन सा आपको कौन सा करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे मैच करके देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब डेफिनेशन रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है आपका, मतलब आपको इन चारों में से अगर आप एक का भी सही मिलान कर लेते हो आपको चारों ऑप्शंस आपके 3 ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं बाहर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये वाला ऑप्शन राइट है, केयरफुली चूजन टर्म एंड यहाँ पे कंसेप्ट विद द और ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन इज नीड बी। ओके, सो आपका फर्स्ट ए क्या है, 4 से बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए हाइपोथेसिस बैंकिंग यहाँ पे बोला गया है तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे ए आपका 4th से ऑप्शन मैच कर रहा है तो आपका देखो डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन आपने टिक किया और इसका पूरा आंसर ही निकल के आ गया। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं बिकॉज अगर आपको एक का पता चल गया है तो आपका ऑप्शंस में ऑलरेडी यहाँ पे देखो ए यहाँ पे 4th में गिवन है, ए यहाँ पे 4th में गिवन है, बाकी 4th में नहीं है तो आपका राइट ऑप्शन ए यही हो जाता है। तो इसका हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे शोध समस्या को परिभाषित करना, तो आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित परिभाषित पदों का अवधारणा को ध्यानपूर्वक चयन करना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है परिकल्पना
को तैयार करना, परिकल्पना को तैयार करना, मतलब यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि युक्ति युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना, ये आपका इसका राइट ऑप्शन है। एंड यहाँ पे शोध प्रतिदर्श लेना, शोध प्रतिदर्श लेना का मतलब होता है ड्राइंग द रिसर्च सैम्पलिंग लेना यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी। देखो आप देख सकते हो इसका ये देखो इससे मैच कर रहा है, मतलब ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया एंड सी का सेकंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली डी का क्या है? 1 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन मैंने बताया जैसे कि फोर्थ है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जल्दी करने हैं तो आपको ऑप्शंस पे नज़र रखनी है, ये ज़्यादा सरल रहता है, इनको निकालने का तरीका है। ऑप्शंस को आपको देख लेना है, ऑप्शंस के बाद में ही आप अपना क्वेश्चन को चेक करें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी मेजरमेंट से हमेशा ही क्वेश्चन बना है और इस बार भी हमेशा की तरह ही एक क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी मेजरमेंट से। यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो कराया था उसके अंदर था जो लार्जेस्ट है उससे स्लोवेस्ट की तरफ जाना था, स्मॉलेस्ट की तरफ, बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट की थ्रू लार्जेस्ट की तरफ जाना है, मतलब जो आपका छोटा है उसका आपको बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा क्या है, बड़ा आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, तो 1 TB आपका क्या है? लार्ज स्टोरेज है, इसलिए यहाँ पे सी क्या है? लास्ट में। पर आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे तीनों में ही सी है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब आपको ए में जाना है, ए में यहाँ पे देखना है ऑप्शन क्या क्या है, तो यहाँ पे बी, डी, ई, बी, मतलब आपका यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है और ई है, मतलब इन तीनों में से आपको कौन सा राइट ऑप्शन चूज़ करना है वो देखो इसके 3 0 यहाँ पे 4 कह सकते हैं कि 3 3 6 और 1 9 और यहाँ पे 10 0 लगी हुई है और बाइट है, मतलब ये सबसे थोड़ा बड़ा हो सकता है। किलोबाइट यहाँ पे कितनी होती है? किलोबाइट में 1024 बाइट आती है, तब आपकी क्या होती है? किलोबाइट होती है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये छोटा है, ये MB है, MB आपका बड़ा होता है। देखो मैं आपको बता दूं किस टाइप से होते हैं। देखो पहले आपका आता है बाइट आता है, फिर KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है और फिर PB आता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके, इस टाइप से करना होता है आपको। तो आपको देखो यहाँ पे KB आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है B, बिकॉज आपका KB आ गया। ठीक है, KB आ गया, फिर आपका बाइट आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे D आ गया, D मतलब MB आ गया, तो यहाँ पे D आ गया एंड फिर यहाँ पे गीगाबाइट आ गया, मतलब A आ गया, फिर आपका TB आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइट ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑप्शंस पे नज़र डालनी है। ऑप्शंस आपके सही बैठ रहे हैं, मतलब एक का भी करेक्ट आंसर मिल गया है तो आपका बहुत ईजी फाउंड हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ये हिंदी मीडियम में है, आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी आपका मैचिंग वाला है और मैचिंग वाला मैं आपको बता दूं कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस में करने में बहुत इजी होते हैं। अगर आपको एक का भी पता है तो बाकी के 3 ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। जैसे HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो इसका यहाँ पे देखो मैच करना है आपको। तो देखो मैच कैसे करना है आपको? मैच यहाँ पे हार्ड डिस्क है तो हार्ड का नाम है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपकी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। आपके माइंड से भी पता चल रहा होगा कि माइंड लगाने पर यहाँ पे इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब इंटरनल पार्ट हो गया, हार्डवेयर मतलब एक्सटर्नल पार्ट हो गया। तो यह आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर निकल आएगा। एंड रैम हमेशा क्या होती है आपकी? रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम क्या होती है? रोम नॉन राइटेबल मेमोरी होती है। एंड CRT क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। ओके, तो आपका इसका आंसर है वो किस में मैच कर रहे हैं? यहाँ पे 4th नंबर में आपका आंसर मैच करना है। देखो आपको बता दूँ ए का क्या है? 3rd ऑप्शन था, तो 3rd ऑप्शन क्या है? B में है, एक तो यहाँ पे 2nd में है एंड 4th में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4th भी आपको चेक कर लेना है। लास्ट के में D आपको पता है कि CRT विजुअल आर्ट डिस्प्ले है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? 4th हो जाएगा।
हाउ मैनी मिशन आर देयर अंडर क्लाइमेट एक्सचेंज प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो जलवायु कार्य योजना है इसके कितने मिशन है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 8 इसके मिशन है। ओके, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2021 के अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी ज़्यादा 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन लेके आऊँगी जो ऑलरेडी क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछे गए हैं एंड आपके जीआरएफ क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इस लेवल से क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, इनके लेवल आसपास का लेवल पढ़ के जाते हैं, तो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 100% क्लियर होगा। एंड यूजीसी नेट अपडेटेड नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स फुल्ली हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में